हे गाइस, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्विच के स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच के स्टेटमेंट होता क्या है, क्या यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज स्विच के स्टेटमेंट। अ स्विच के स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज. It is a more efficient alternative to using multiple FL statement. Let's dive deeper into syntax and functionality. So देखो स्विच की स्टेटमेंट क्या है कि आपका हमने जैसे पहले पढ़ा था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, है ना। वहाँ पे एफ एल्स वगैरह है ना, वो सब सारे स्टेटमेंट हमने पढ़े थे। एफ एल्स, नेस्टेड नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट एंड ऑल, वो सब आप क्या थे, कंट्रोल स्टेटमेंट। इसी का एक पार्ट है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है कि जस्ट लाइक आप जिस तरह से एफ एल्स में आप यूज़ करते थे, वहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि एफ एल्स में आप एक वैल्यू पुट करते थे। इफ़ उसमें आपने एक कंडीशन डाल दिया, है ना। वो कंडीशन नॉट वैल्यू, इट्स कंडीशन। तो आपने कंडीशन वहाँ पे डाला होता है। फिर आप एक एल्स एफ यूज़ किए, वहाँ पे एक कंडीशन डाले। फिर आपने एक और एल्स एफ यूज़ किया। जब मल्टीपल एल्स एफ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप कंडीशन डाल रहे हो, लास्ट में आता है एल्स। ठीक है। सेम वाइज ये भी है, बट यहाँ पे सिंपली हम लोग केस लेके चलते हैं, स्विच केस। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपली वहाँ पे एफ एल्स या एफ के जगह एल्स की जगह हम लोग सिर्फ केस लिखते हैं। ठीक है। कौन सा केस है। एंड लास्ट में डिफॉल्ट केस होता है, जो कि जिस तरह का हमारा एल्स केस, एल्स स्टेटमेंट था, लास्ट में यूज करते थे एफ एल्स में एल्स। सेम वैसे यहाँ पे एक हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। So syntax of switch case statement. The syntax of switch case statement includes a variable or expression followed by a list of cases and a default case. मैंने कहा ना डिफॉल्ट केस भी एक आता है। आप केसेस को यूज कर रहे हो किसके यूज प्लेस पे, इफ एफ एल्स इफ अगर आप मल्टीपल एल्स इफ आपको मिल रहा है, स्टेटमेंट मिल रहा है, तो आप वहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करते थे। तो उस जगह पे केस यूज करेंगे हम। ठीक है, CASE केस। और लास्ट में जब हम लोग एल्स यूज करते थे, उस जगह पे हम लोग डिफॉल्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो डिफॉल्ट केस हो जाएगा। सो वो सेम लाइक वैसा ही है। वर्किंग दोनों का सेम होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको सिंटेक्स लिख के दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, जल्दी आ जाएगा। ओके। Okay. So next is what? When to use switch case. Okay. A switch case statement is best used when there are multiple options to choose from and the variable being compared has a limited range of values. मैंने कहा था कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस अगर मिल रहा है आपको वहाँ पे चूज करने के लिए, जस्ट लाइक इफल्स में मान लो आपको ईयर है, ठीक है ना। आपने ईयर अगर आपको प्रिंट करना है या वीक प्रिंट करना है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे इफल्स में, इफ में एक वेरिएबल यूज करते थे। वेरिएबल को हम लोग इक्वल दिखाते थे 1 के। अगर 1 हुआ तो वो 1 डे। एल्स इफ में वेरिएबल एक सील लेते हैं, इफ डे डे, ठीक है। इफ डी इज इक्वल्स टू 2 देन इट्स ट्यूसडे। if else if d is equals to 3, it's Wednesday. d is equals to 4, it's Thursday. ठीक है। सेम वाइज यहाँ पे स्विच भी वैसा होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपको यूज करना है। तो बहुत बड़ा है तो आप एफ एल से जगह स्विच यूज करो, काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप कितने बार यूज कर रहे हो आइडिया नहीं होता। तो आपको यहाँ पे स्विच केस में यूज करो, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। और एफ एल से ज़्यादा थोड़ा एडवांस भी है, थोड़ा सा ही काफ़ी ईजी भी होता है यूज़ करना है। ठीक है। तो लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए होता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन द कोड नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। मैंने कहा ना कि ये काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट है। ठीक है ना। एफएल्स में आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, बट स्विच में काफ़ी इजी रहता है। ओके। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। वन कॉमन मिस्टेक व्हेन यूजिंग अ स्विच केस स्टेटमेंट इज फॉरगेटिंग टू इंक्लूड अ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है। आप जान सकते हो कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, वो फुल वीडियो बनाया है, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, वहाँ से आप जान लोगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। तो बेसिकली क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, लाइक आप किसी भी लाइन को आप कुछ यूज़ कर रहे हो ना, किसी भी लाइन को अगर आप मतलब आप कोई भी लूप चला रहे हो, लूप को आपको क्लोज करना है, तो एट द सेम टाइम आप वहाँ पे ब्रेक यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ब्रेक के लिए आपको सिंटैक्स से आना पड़ेगा, सिंटैक्स के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपके ऊपर भी पिन आपको हो रहा होगा वीडियो, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। Okay, so what's the common mistake? The one common mistake when using a switch case statement is forgetting to include a break statement after each case. ठीक है, आपको हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। आप डिफॉल्ट भी यूज करो, वहां भी आपको ब्रेक यूज करना है। केस 1, केस 2, केस 3, आप मल्टीपल केसेस यूज करो, मल्टीपल केसेस के लिए मल्टीपल ब्रेक्स का यूज करना होगा। ओके। दिस कैन cause the
code to execute multiple cases instead of just one. Another mistake is not having a default case, which can lead to unexpected result. Like अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो भी एक गलती मतलब आपको सही तरीके से आपको प्रॉपर वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। समटाइम्स वो कहीं कहीं पे आपको कुछ इश्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, इश्यूज ला सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक आप कुछ और चाह रहे थे और आपको कुछ और मिल गया रिजल्ट पे जब आप उसे रन करोगे, है। तो उस केस को आपको उस चीज़ से बचने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट केस का यूज़ करना चाहिए, मस्ट रखना। और ब्रेक का जितने भी बार केस यूज़ करो ब्रेक लगाओ, क्योंकि वो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि वो समझ में आता है कि इस केस का एंडिंग यहाँ पे हो गया है, ठीक है। आपने केस यूज़ किया, केस डाला, केस के बाद उसमें स्टेटमेंट प्रिंट किया, फिर लाइन ऑफ कोड जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है आप उसमें कोड लिखे, उस कोड को ख़त्म आपका जहाँ पे हुआ उसके बाद नीचे ब्रेक लगा लो, ठीक है। ब्रेक एंड सेमीकोलन, तो आपका ब्रेक हो गया, मीन्स केस वन इज स्टॉप। नेक्स्ट ब्रेक केस स्टार्ट करो, केस में आप कोड लिखो, कोड के बाद फिर आप ब्रेक लगाओ। अदरवाइज क्या होता है कि आप केस लिख रहे हो ब्रेक नहीं लगा रहे हो ना, तो वो समटाइम्स उस कोड को वो सही से एनालाइज नहीं कर पाता है कि वो केस वन का है, केस टू का है या केस थ्री का कौन सा है, मिक्सड अप हो जाते हैं। इस कारण से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना मस्ट है, ठीक है। नेस्टेड स्विच केसेस, सेम लाइक मैंने एफएल्स में आपको दिखाया था कि नेस्टेड हो सकता है, सेम आप यहाँ पे भी उसको नेस्टेड कर सकते हो। लाइक एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक मतलब समझो, है ना, दिखा नहीं सकता मैं, आप समझ लो कि आपके पास एक कार कंपनी है या फिर एक व्हीकल कंपनी है, ठीक है। आपकी एक व्हीकल कंपनी है जिसमें कि आप कार बनाते हो और मोटरसाइकिल्स बनाते हो। आपके पास एक कस्टमर आया है, ठीक है। एक कस्टमर है, उसे एक व्हीकल यूज़ करना है या सॉरी परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए आप उसे क्या करोगे, आप दोनों दिखाओगे ना कि हमारे पास कार की भी वैराइटीज़ हैं एंड व्हीकल्स की भी वैराइटीज़ हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन स्विच केस बनाया, एक स्विच केस वन इज व्हाट, कार, केस टू इज मोटरसाइकिल। अब केस वन के अंदर आप एक और केस डाल सकते हो, उसमें नेस्टेड कर सकते हो कि कार, केस वन इज कार, ओके, केस वन इज कार। तो कार के अंदर में क्या है, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कार आते हैं, लाइक स्पोर्ट्स कार और ये हैचबैक कार्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बस समझ लेना कि चार पांच टाइप्स के कार्स होते हैं, ठीक है। एक मिनी कार्स, नॉर्मल कार्स होते हैं छोटे मोटे, एक स्पोर्ट्स कार रहते हैं, एक वो थार वगैरह देखे होगे आप लोग, तो वो थोड़ा सा हैवी डबी हो जाता है, एक फॉर्च्यूनर टाइप्स में से हो जाते हैं, लॉन्ग कार्स हो जाते हैं, है ना। तो एक वो अपने सेडान टाइप के कार्स हो जाते हैं, और मर्सिडीज वगैरह के जो होते हैं लंबी लंबी गाड़ियाँ, चार सीटर वाली, शायद उससे सेडान बोलते हैं, हाँ ठीक है, जो भी हो। तो वैसे कार्स हो गए, तो आपके पास वैराइटीज हो गई कार के ना, तो आप उसके अंदर में आप केस डाल रहे हो कि कौन सा कार आपको देखना है। आपने बोला है वहाँ पे कि आप सबको दिखा नहीं सकते हो ना, कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सबको दिखाते रहो। आप वहाँ पे जस्ट एक कैटलॉग दिखा दिए कि हाँ हमारे पास दो कैटलॉग्स हैं। पहला केस, कैटलॉग्स को केस समझो, कैटलॉग वन इज द कार, कैटलॉग टू इज द बाइक, मोटर व्हीकल, ओके। अब मोटर व्हीकल के अंदर आपके पास डिफरेंट वेराइटीज है, क्या कि आपके पास बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं एंड स्कूटर्स भी हैं। आप स्कूटी स्कूटी हाँ ठीक है, एक ही स्कूटी मान लो, ठीक है। बाइक है, स्कूटी है। स्कूटी में क्या है कि आपके पास डिफरेंट माइलेजेस, मतलब वो सीसी इंजन के जो आपके डिफरेंट सीसी होता है ना, सीसीज के, तो 125 सीसी, 150, वन समथिंग के, तो कुछ टाइप के सीसीज में डिफरेंट कैटेगरीज में स्कूटीज हैं। बाइक के डिफरेंट कैटेगरीज के सीसी के इंजन वाले बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, माउंटेन हैं, नॉर्मल आते हैं, वो सारे हैं, सुपर बाइक्स हैं वगैरह वगैरह कैटेगरी में आपको। तो वो भी आपका केस में आ गया, पहला केस बाइक, उसके अंदर केस स्पोर्ट्स, नॉर्मल, सुपर बाइक, और भी अलग अलग कैटेगरी आ गई, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि नेस्टेड उसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि एक केस के अंदर में डिफरेंट टाइप का केस आप यूज कर रहे हो अलग अलग, तो वो होता है नेस्टेड केस स्टेटमेंट, ओके, नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। सो दैट्स अ नेस्टेड स्विच केस स्टेटमेंट। Definition is what? And switch case statement can be nested within another case, switch case statement to create more complex logic, जो मैंने आपको बताया। This can be useful when dealing with multiple variables. Variables के लिए आप मान लो मैंने जो types बताया ना, वो variables मान लो, multiple variables, तो multiple types हो गए उसके, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बाइक भी है, चार फोर व्हीलर्स भी है, तो उस प्रोसेस में तो मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल टाइप्स दैट नीड टू बी कंपेयर्ड अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि आपके पास कार है तो कार के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के आपके पास कार्स हैं, तो उसके लिए हमने वहाँ पे यूज़ किया। डिफरेंट टाइप्स के बाइक है आपके पास, तो बाइक्स में भी हमने यूज़ किया,
ठीक है ना, वो दैट्स नेक्स्ट हो गया। ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस। ओके, अब एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है, लाइक हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू यूज स्विच केस स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ओके, a calculator program with different operations, like आपके कैलकुलेटर में क्या क्या हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। स्विच केस में आपके चार ऑप्शन आते हैं। केस वन एडिशन, वहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर यूज करो। केस टू सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे माइनस केस का, वहाँ पे माइनस जो आपका सिंबल होता है उसका यूज करो। केस, वहाँ पे फिर सिंबल को माइनस वहाँ पे यूज करो। केस थ्री मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे एस्ट्रिक यूज करो। केस फोर डिवीजन, हाँ डिवीजन, वहाँ पे स्लैश का यूज करो, डिवाइड के लिए यूज होता है। एंड देन लास्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट यूज करना मस्ट है। डिफॉल्ट इन वैलिड इनपुट, वहाँ पे आपको स्टेटमेंट प्रिंट कर देना है इन वैलिड इनपुट, क्योंकि हमारे पास उसके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, हम लोग चार ही कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर के लिए। और एडवांस करना तो फिर आप जितना भी उसमें केस डालो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज वॉट, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स न्यूमेरिकल ग्रेड टू लेटर ग्रेड्स। लाइक आप लाइक मैंने कहा कि जैसे कि आपको मार्क्स मिले, ठीक है, एग्जाम में आपने दिया, एग्जाम में आपको मार्क्स मिले 79। अब 79 को आप 79 लिखे हो, बट उसे लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे केस होता है कि आप अगर केस में अगर वो मार्क्स वहाँ पे चेक करता है कि अगर वो मार्क्स जो है 79 है, ठीक है ना, तो 79 है तो उसको कैसे क्या कन्वर्ट होगा, उसका स्पेलिंग हो जाए, वो उसको लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट में हमारा वहाँ पे लेटर्स में कन्वर्टेड रहता है कि अगर वो केस हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो केस मिल रहा है, तो उस केस को वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रिंट क्या करना है, इस चीज़ को प्रिंट करना है, ये कोड रन करना है, तो रन करके उसका वैल्यू वहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो हो गया। लास्ट एग्जांपल इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द डे ऑफ अ वीक बेस्ड ऑन अ नंबर इनपुट। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि अगर आप केस वन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो गया, मंडे डाला आपने, केस टू में क्या डाला, ट्यूसडे, केस थ्री में वेडनेसडे, केस फोर थर्सडे, एंड इस टाइप से करके आप उसे वहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। Conclusion. The switch case statement is a powerful tool in the world of C++. It can make your code more efficient and easier to read. Remember to use it when there are multiple options to choose from and the variable being compared has a limited range of values. Now go forth and unleash the magic of coding. तो हाउस अगर आपको ओवरऑल आप समझ में आ गया हो कि मैंने सी प्लस स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रही बात कोड की, तो मैं आपको एक सिंटैक्स के साथ कोड आपको एक करके दिखा दूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, टाटा, बाय बाय।